नमस्कार साथियों, आज का हमारा क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के रूप में शुरू होने जा रहा है। और इस क्लास में हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित यानी इंग्लिश लिटरेचर को सेलेक्ट किया है। और इंग्लिश लिटरेचर में हमने आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसको सेलेक्ट किया है। शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत हमने चैप्टर चुना है द डायमंड नेकलेस यानी हीरे का हार। इस हीरे के हार की कहानी गाइडी मोपेसेंट के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगी हुई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ेंगे तो ये अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही हेल्प करेगी, जिसके द्वारा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बता दें आपको इससे पहले कि इसमें एक कहानी एक महिला की है जो कि बहुत क्यूट और सुंदर है। उसका नाम मैथिल्ड है। हालांकि उसका जन्म गरीब फैमिली में होने की वजह से उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और उन्हीं अभिलाषाओं के बारे में वो दुखी होती है। तो चलिए उसकी अभिलाषाओं को इस चैप्टर के द्वारा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो राइटर कह रहे हैं सी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल्स। वो उन सभी सुंदर खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। सभी सुंदर खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। एज थो यद्यपि फैट हैड ब्लंडर्ड ओवर हर, किंतु उसके दुर्भाग्य ने, उसकी किस्मत ने उसको सब कुछ बेकार कर दिया, यानी उसको दबा दिया। इनटू ए फैमिली ऑफ आर्टिसन, यानी एक जो है आर्टिसन परिवार में जन्मी थी। सी हैड नो मैरिज पर्सन, जहाँ पर कोई शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। नो एक्सपेक्टेशन, ना कोई अभिलाषा की बात थी, ना कोई आशाओं की बात थी। नो मीन्स ऑफ गेटिंग नाउन, ना कोई जान पहचान की बात थी। अंडरस्टूड, ना कोई समझ की बात थी। लव्ड, ना कोई प्रेम की बात थी। एंड वेडेड बाय ए मैन ऑफ वेल्थ, वो शादी करना चाहती थी। वेल्थ माने धनवान परिवार में। एंड डिस्टिंक्शन, जहाँ पर कोई पक्षपात की बात ना हो। एंड सी लेट हर सेल्फ बी मैरिड, उसको शादी करनी पड़ी। अप टू ए लिटिल क्लर्क, एक छोटे से मामूली क्लर्क के साथ, जो कि इसे बोलते हैं लिपिक। इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय में काम करता था। ही टेस्टेड वर सिंपल, उसके कार्य सिंपल थे। बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अडेबल एनी अदर, हालांकि ये सब उसने कभी नहीं देखा था। बट सी वाज एस अनहैप्पी, वो महिला जो लड़की थी वो अप्रसन्न थी। एस थो यद्यपि, सी हैड मैरिड बेनियत हर, उसकी शादी उसके दबाव में हुई थी, हालांकि प्रेशर में उसकी इच्छा के विरुद्ध। फॉर वोमेन हैव नो कास्ट एंड वार क्लास, हालांकि जहाँ पर कोई जाति और श्रेणी को नहीं समझा जाता था। देयर ब्यूटी ग्रेस, उनकी खूबसूरती और सुंदरता। एंड चार्मिंग सर्विंग, वो सब उनको ऊपर जो है विराजमान थी। फॉर बर्थ एंड फैमिली, वार फैमिली, उनके जन्म, उनके परिवार में जो जन्म हुआ था वो इस तरह से मतलब बहुत ही सोचनीय बात थी। देयर नेचुरल डेलिकेसी, उनकी प्राकृतिक कोमलता सुंदरता। देयर इंस्टिंक्टिव, उनकी जो भावनाएं थी। एलिगेंस, देयर निम्बलनेस ऑफ बाइट, वो बहुत थोड़ी सी रह गई थी। आर देयर ओनली मार्क ऑफ रैंक, हालांकि वो एक पहचान बनाना चाहती, रैंक बनाना चाहती, श्रेणी बनाना चाहती थी। एंड पुट द स्लम गर्ल, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़की थी। ऑन ए लेवल, यानी उस स्तर तक, यानी जो कि वो सुंदर थी। विद द हाईएस्ट लेडी इन द लैंड, हालांकि वो धरती पर एक सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। सी सफर्ड एंडलेसली, उसने अनंत तक यानी अपने अंतिम समय तक उसने कष्ट उठाया। फीलिंग, महसूस किया। हर सेल बॉर्न, अपने जन्म के बारे में। फॉर एवरी डिलिकेसी, बड़ी कोमलता के साथ सोचा था। एंड लग्जरी, और आनंद के बारे में सोचा था। सी सफर्ड फ्रॉम द पुअरनेस ऑफ हर हाउस, ये सब उसने कष्ट उठाया अपने घर की गरीबी के खातिर। फ्रॉम इट्स मीन्स, इसका मतलब, इसका अर्थ, उसके घर की जो बाल समाने दीवारें थीं वो कह रहे हैं बॉर्न चेयर, और वहाँ के घर की जो कुर्सियाँ थीं वो भद्दी थीं, बेकार थीं। एंड अगली कर्टेन, और भद्दे पर्दे थे। ऑल दिस थिंग्स, ये सभी चीज़ें आप बिच जो उसके घर के अंदर थीं। अदर वुमेन ऑफ हर क्लास, उसकी जाति की अन्य क्लास जो लड़कियां थीं यानी औरतें थीं। वुड नॉट इवन हैव बीन अवेयर, वो इससे परिचित नहीं थी। हालांकि मैटिल्ड को इन चीज़ों से कोई भी मतलब
लगाव नहीं था और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी थी। टॉर्मेंटेड एंड इंसल्टेड हर, उसकी केवल अपमान ही होता था। दी साइड ऑफ द लिटिल ब्रिटन गर्ल, यानी एक लड़की थी ब्रिटन गर्ल, हु केम टू डू द वर्क, जो काम करने के लिए आया करती थी, इन हर लिटिल हाउस, उसके छोटे से घर में। हालांकि उसके छोटे घर में ब्रिटन गर्ल जो थी कार्य करने के लिए आती थी। अराउज्ड हियर्ड ब्रोकन रिगेट, बड़े दुख के साथ उसका दिल टूट जाता है। एंड हैप्पीनेस ड्रीम्स होपलेस ड्रीम्स, उसके जो अभिलाषाएँ थीं वो सपनों में बदल गई थीं, यानी उसकी अभिलाषाएँ सपनों में बदल गईं। इन हर माइंड, उसके दिमाग के अंदर। सी अराउज्ड हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया था, ये बात यहाँ पर आ रही है। आगे कह रहे हैं सी इमेजिन्ड, उसने कल्पना की थी साइलेंट एंटी चैम्बर, हालांकि उसकी ये मतलब अपनी सोच थी। हैवी विद ओरिएंटल टेबराइज लाइट बाई टॉर्चेस, हालांकि वो चाहती थी बड़ी बड़ी सुंदर टार्चें हों, लाइट हों। इन लॉफ्टी बोन्स, ये सब उसकी मंदिर की भावनाएं थीं। विद टू टाल फूडमैन, हालांकि 2 लंबे फूडमैन हों। इन नीस ब्रिचेस स्लीपिंग इन लार्ज आर्म चेयर, बड़ी हत्थे वाली कुर्सियाँ हों जिन पर वो आराम से सो सके, लेट सके। ओवरकम बाय द हैवी बर्मथ ऑफ द स्टोव, बड़ा चूल्हा हो जो इस पर जाड़े के मौसम या ठंड के मौसम के अनुसार अपने आप को सेक सके, हालांकि अपने आप को गर्म कर सके। सी इमेजिन्ड, उसने कल्पना की थी। बास्ट सैलून, विशालतम सैलून की। हंग विद एंटिक्यूल सिल्क एक्सेप्ट ऑफ पीसेस ऑफ फर्नीचर, हालांकि वो चाहती थी अच्छा फर्नीचर हो। और सपोर्टिंग प्रिसलेस ऑर्नामेंट, उसके पास असीमित हालांकि काफ़ी कीमती आभूषण गहने हों। एंड स्मॉल चार्मिंग, खूबसूरती। परफ्यूम्स, यानी खूबसूरती वाले जगह हो। परफ्यूम्ड रूम्स, सुगंधित यानी सुगंध देने वाले कमरे हों जहाँ पर सुगंध आती हो। क्रिएटेड जस्ट फॉर लिटिल पार्टीज, जहाँ पर छोटी छोटी पार्टियाँ होती रहें, यानी पार्टियाँ होती रहूँ। आप इनटिमेट फ्रेंड, और अनेकों मित्र हों उसके, ये सब उसकी अभिलाषा थी। मेन मनुष्य माने आदमी हों जो उनसे उसकी दोस्ती हो सके। हु वर फेमस, जो प्रसिद्ध हों। एंड साउट आफ्टर होमेस, जो अपने घर से बड़े हों, हालांकि बड़े बड़े घराने के लोगों से उसकी दोस्ती हो। वेरी अदर वुमेन्स एनिवियस लॉन्जिंग्स, हालांकि बड़ी बड़ी स्त्रियों के साथ उसको रहने का या उनसे बात करने का उसे अवसर मिले, मौका मिले, ये सब उसकी अभिलाषाएँ थीं। व्हेन शी सैट डाउन फॉर डिनर, जब वो रात्रि के भोजन के समय बैठती है। एट द राउंड टेबल, मेज के चारों ओर, हालांकि जब वो गोल मेज के करीब बैठती है तो कहते हैं कवर्ड विद ए 3 days ओल्ड क्लॉथ, उस पर 3 दिन का पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था। अपोजिट हर हस्बैंड, वो अपने पति के विरुद्ध थी, हालांकि विपरीत थी। हु टुक द कवर ऑफ द सोप ग्रीन, उसने उस कवर को उतार दिया। एक्सल्ट करें एक्सक्लेमिंग डिलाइटली, और बड़ी आनंद के साथ उसको समझाया। स्कॉच करें स्कॉच ब्रूट, इसको हटा दो। वाट कुड बी बेटर, कितना अच्छा लग रहा है। सी इमेजिन्ड डेलिकेट मील्स, उसने शानदार भोजन की कल्पना की थी, हालांकि उसने सोचा था हम शानदार भोजन किया करेंगे। ग्लेमिंग सिल्वर, और जहाँ पर सिल्वर चांदी जैसी चमक होगी। टैप स्ट्रीस प्यूपलिंग द बाल्स विद द फॉल, कहाँ पे बास्ट एज, कह रहे हैं वहाँ पर तरह तरह के लोग आया करेंगे, ये सब हर उम्र के। एंड स्ट्रेंज बर्ड्स, और अजीब नई नई चिड़ियाँ पक्षी इन फेरी फॉरेस्ट, जंगलों में होंगी। सी इमेजिन्ड, उसने कल्पना की थी। डिलिकेट फूड, शानदार भोजन की। सर्विड इन मार्वेलस डिशेस, जो कि शानदार थालियों में परोसा जाए। और कह रहे हैं मरमर्ड गैलेंट्रीज, बड़ी बहादुरी के साथ, ये सब उसने व्याकुलता के साथ सोचा था। लिसन टू विद एन इनक्रेडिबल स्माइल, हालांकि उसकी जो स्माइल मुस्कुराहट थी वो अजीब थी, कहने मतलब बहुत शानदार थी। एज वन ड्रिप्टेड विद द रोजी प्लेस, हालांकि गुलाब की तरह उसकी चमड़ी थी, उसकी जो त्वचा थी बिल्कुल गुलाब जैसी थी। आप टॉर आप और पिंग्स ऑफ द एस्पारगस चिकन। सी हैड नो क्लॉथ, उसके पास कपड़े नहीं थे। नो ज्वेलर्स
ना कोई गहने थे, नथिंग, यानी ये सब कुछ भी नहीं था। एंड दीज वर द ओनली थिंग्स, यही बातें थी, ये चीज़ें थी, सी लव्ड, कि जिनसे उनका प्रेम था और वो इसके पास थी नहीं। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, कह रहे हैं सी फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट सी वाज मेड अप फॉर देम, क्या मैं इसीलिए इन्हीं के लिए बनी हूँ, ये कार्य के लिए बनी हूँ। सी हैड लॉन्ज इट सो ईगरली, ये सब उसकी अपनी काफ़ी समय से बातों को सोच रखा था, बड़े उत्सुकता के साथ, ईगरली के साथ। टू चार्म, अपनी खूबसूरती के लिए, टू बी डिजायर्ड, उसकी इच्छाएं थी, टू बी मेडली अट्रैक्टिव, हालांकि वो बहुत ही आकर्षक थी, एंड साउट आफ्टर, बहुत खूबसूरत थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके मतलब धनी दोस्त हूँ। एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, जैसे उसके पुराने स्कूल के दोस्त हुआ करते थे। होम सी रिफ्यूज टू विजिट, उनके अपने मित्रों के साथ जाना वो पसंद नहीं करती थी। बिकॉज, क्योंकि सी सफर्ड सो कीनली, क्योंकि ऐसा होने से उसको कष्ट होता था। वेन सी रिटर्न होम, जब घर वापस आई थी। सी वुड वीप होल डे, वो सारे दिन रोई, विद ग्रीफ, दुख के साथ, रिगट, पश्चाताप के साथ, डिस्पेयर, निराशा के साथ, एंड मेजरी, और उसके अपने दुख के रहस्य के साथ। आगे कह रहे हैं, कभी राइटर कह रहे हैं वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड केम, उनके पति आए, होम माने घर, विद एन एग्जल्ट माने खुशी के साथ, ईयर करें, होल्डिंग ए लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आए थे, और आकर के कहते हैं, हियर इज समथिंग फॉर यू, ही सेड, उसने बड़े प्रेम से कहा कि ये है प्रिय आपके लिए। स्विफ्टली, बड़े धीरे से, सी टोर द पेपर, उसने उस लिफाफे कागज़ को फाड़ दिया, एंड ड्रू आउट, उसने बाहर फेंक दिया ये प्रिंटेड कार्ड, उस छपे कार्ड को, ऑन भी, जिस पर लिखा था वर दीज वर्ड्स, यानी इस पर शब्द लिखे थे, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मंत्री, एंड मैडम रामानुष्य रिक्वेस्टेड, मैडम रामानुष्य आपसे निवेदन करते हैं, द प्लीजर ऑफ द कंपनी की खुशी के लिए, आ मंश्योर एंड मैडम लाइशेल एंड हर मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे, यानी मंडे यानी सोमवार को आपको शाम को आपको आमंत्रित किया जाता है, जनवरी द 18 जनवरी को। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, आनंदित होने के बजाय, हर हस्बैंड हॉपिड, उनके पति ने उम्मीद की थी, सी फ्लंग द इन्विटेशन पेटुलेंटली, बड़े अभद्रता के साथ उसने उस निमंत्रण पत्र को फेंक दिया, अक्रॉस द टेबल के दूसरी तरफ, मर्मोरिंग, बड़ी दुख के साथ, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दिस, क्या तुम मुझे ये कराना चाहते हो भाई, क्यों डार्लिंग, क्यों प्रिय, आई थॉट, मैंने सोचा कि यू डिड बी प्लीज्ड, कि तुम्हें खुशी होगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई थी, किसी पार्टी में नहीं गई थी, एंड दिस इज ए ग्रेट ओकेजन, ये तो एक बहुत बड़ा अवसर है, बड़ा अच्छा मौका है, आई हैड ट्रेमेंडस ट्रबल टू गेट इट, मैंने इसको बड़ी कठिनाई के साथ इस निमंत्रण को प्राप्त किया है। एवरीवन वांट्स, करें हर कोई इस चीज़ को चाहता है, यानी हर कोई इस तरह के निमंत्रण को चाहता है, बट इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और हर किसी को बड़ी मुश्किल से मिलता है, एंड वेरी फ्यू गो टू द क्लर्क, और बहुत कम क्लर्कों को वहाँ जाने का मौका मिलता है, यानी बहुत कम लिपकों को ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है। यू विल सी ऑल द रैली, तुम वास्तव में सब कुछ देखोगे, बिग पीपल देयर, कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग होंगे। सी लुकेड एट हिम, हालांकि उसने उनकी तरफ देखा, यानी पति की तरफ देखा, आप फ्यूरियस आइज, अपनी घूरती आंखों से, एंड सैड, और कहा इम्पेशेंटली, बड़े अधैर्य के साथ, एंड हार्ट डू यू हाउ सपोज, तुम यही क्या सोचते हो, क्या तुम यही सोचते हो, आई एम टू बियर एट सच ए अफेयर, मेरे पास एक सुंदर वस्त्र भी नहीं है। ही हैड नॉट थॉट अबाउट इट, ही स्टैम्बर्ड, उसके पति ने बड़े दंग होकर के लड़खड़ाते हुए कहा, अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई क्यों? द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, वो उस ड्रेस को देख लो जो आप
थिएटर में जाते समय पहनती हैं। हालांकि जो ड्रेस आप थिएटर में पहन कर जाती हैं उसको आप देख लो। इट लुक्स वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा लगता है टू मेरे के लिए। हालांकि उसका पति कह रहा है वो ड्रेस मेरे के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसे देख लीजिए। ही स्टॉप इट और स्टूफाइड, वो रुक जाता है स्टूफाइड मूर्ख की तरह। एंड अटरली, और उसे याद आती एट ए लॉस, अपने इस बात पर वेन ही सा, जब उसने देखा दैट हिज वाइफ वाज बिगिनिंग टू क्राई, कि उसकी पत्नी रोना शुरू कर देती है। टू लार्ज टीयर्स, यानी दो बड़े आंसू रैन स्लोली ढरक कर आते हैं डाउन फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ हर आइज, उसकी आंखों से निकल करके टॉवर द कॉर्नर ऑफ हर माउथ, जो मुख के कोनों तक आ जाते हैं। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, ही फाल्टर्ड, उसके पति ने बड़े संकोच के साथ पूछा क्या हुआ क्या हुआ। बट विद ए वायलेंट इफोर्ट, किंतु बड़े हिंसा के प्रयास के साथ, वायलेंट में हिंसा होती है, इफोर्ट वाले प्रयास, बड़े हिंसा के प्रयास के साथ सी ओवरकम हर ग्रीफ, उसने अपने दुख पर काबू पाया। एंड रिप्लाइड, उत्तर दिया इन्हें काल्म वॉइस, बड़ी धीमी आवाज़ में, वाइपिंग हर बेड चिक्स, अपने गीले गालों को पोंछते हुए उत्तर दिया। कह रही है नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं, ओनली आई हैव नॉट ए ड्रेस, मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है। एंड सो आई कैन नॉट गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर इन्विटेशन, अपना निमंत्रण दे देना, टू सम फ्रेंड, अपने मित्र को, ऑफ योर, अपने मित्र के लिए, होज वाइफ, जिसकी पत्नी, विल बी टर्न इट आउट बेटर देन आई सेल, यानी मेरी अपेक्षा उसको अधिक अच्छा लगेगा, उसको आप दे दीजिएगा। ही वॉज हार्ट ब्रोकन, हालांकि उसके पति का दिल टूट जाता है और कहता है लुक हियर मैटिल्ड, ही प्रसिस्ट, उसने जोर देकर कहा देखिए श्रीमती मैटिल्ड, यानी मैटिल्ड देखिए। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ ए सूटेबल ड्रेस, यानी एक अच्छे ड्रेस की क्या कीमत होगी, विच यू कुड यूज ऑन अदर ओकेजन, जिसको आप अन्य अवसरों पर पहन सको। एज वेल समथिंग वेरी सिंपल, जो थोड़ा सादा हो। सी थॉट, उसने सोचा फॉर सेवरल सेकेंड, यानी कुछ सेकंड तक उसने सोचा। रिकॉर्डिंग अप प्रिस, उसने कीमत के बारे में बताया। एंड आल्सो वंडरिंग फॉर हाउ लार्ज ए सम, कि कितना पैसा होना चाहिए एक ड्रेस के लिए। सी कुड आस्क विदाउट ब्रिंगिंग अपॉन हर सेल्फ, ये सब उसने अपने आप में सोचा। एंड इमीडिएट रिफ्यूजल, उसने मना कर दिया। एंड एन एक्सक्लेमेशन हॉरर, उसने बड़े जो है दुख के साथ समझाया द केयरफुल माइंडेड क्लर्क, उस क्लर्क के लिए। एट लास्ट, अंत में सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया विद सम हेजिटेशन, कुछ हिचकिचाते हुए उसने उत्तर दिया, हिचकिचाते हुए। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली वास्तव में, बट आई थिंक, किंतु मैं समझता हूँ, आई कुड डू इट इन 400 फ्रैंक्स, कि मैं 400 फ्रैंक्स का इंतजाम कर सकता हूँ, 400 फ्रैंक्स का इंतजाम कर सकता हूँ, 400 फ्रैंक का इंतजाम कर सकता हूँ। ही ग्रू स्लाइटली पेल, वो दुख से परेशान हुआ। फॉर दिस वाज एग्जैक्टली द अमाउंट, वास्तव में वो रकम थी। ही हैड बीन सेविंग, उसने वो रकम बचा कर रखी थी, यानी 400 की जो रकम थी उसने बचा कर रखी थी, फॉर ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। करें इंटेंडिंग टू गेट ए लिटिल शूटिंग, उसका इरादा था कि कुछ हम शूटिंग करें पक्षियों का, नेक्स्ट समर, अगले आने वाली गर्मी में, ऑन प्लेन, यानी मैदानों में जाकर के, ऑफ नेचर, विथ सम फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। हु बेंट लार्क, करें हु बेंट लार्क शूटिंग, जो कि लार्क पक्षी का शिकार करने गए थे, देयर ऑन संडेज, यानी रविवार के दिन। नेवरथलेस, इसके बावजूद ही सर, उसने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा। वट ट्राई, किंतु कोशिश करो। एंड गेट ए रियली नाइस ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस मिल जाए विद द मनी, इस धन से। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू वेन नियर, पार्टी का दिन पास में आ जाता है, करीब आ जाता है। एंड मैडम लाइसेल, और मैडम लाइसेल सीम्ड सैड, श्रीमती लाइसेल थोड़ी दुखी लगती हैं, अनईजी, बेचैन लगती हैं। एंड अनएग्जियस, उत्सुक लगती हैं, यानी उत्सुक लगती हैं। हर ड्रेस वाज रेडी, उनका ड्रेस जो था वो तैयार था। हाउवर, फिर भी, वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड सेड, एक शाम को उनके पति ने कहा टू हर, उनसे,
व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। यू हैव बीन वेरी ओड फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से तुम बहुत परेशान लग रही हो। आई एम अटरली, मुझे याद आया, मिजरेबल एट नॉट हैविंग एनी ज्वेलर्स, हालांकि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, कोई भी गहना नहीं। नॉट ए सिंगल स्टोन, ना कोई सिंगल स्टोन है, यानी पत्थर, कोई गहना है, कुछ भी नहीं है। टू बियर, पहनने के लिए। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यानी उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। आई सेल, करें आई सेल लुक एब्सोल्युटली नो वन, करें आई सेल लुक एब्सोल्युटली नो वन, हालांकि मेरे पास सब कुछ नहीं है और मैं इस चीज़ को नहीं देख सकती हैं। आई वुड ऑलमोस्ट रेदर नॉट गो टू द पार्टी, हालांकि मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, ये सब उसका मानना है। बियर फ्लावर सी सेड, उसके पति ने कहा कि तुम फूल लगा लेना, बियर फ्लावर एंड फूल लगा लेना, गहनों की जगह पे फूल लगा लेना। दे आर वेरी स्मार्ट, वो बहुत अच्छे लगेंगे। एट दिस टाइम, इस समय। फॉर द ईयर, इस वर्ष। फॉर 10 francs, यानी फूल जो हैं वो 10 francs से। यू कुड गेट 2 or 3 gorgeous roses, आपको 3 gorgeous अच्छे चमकदार भड़कीले गुलाब मिल जाएंगे। सी वाज नॉट कन्विंस्ड, किंतु फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुई। नो नहीं, देर इज नथिंग, ऐसा नहीं है। सो ह्यूमिलेटिंग, ये बड़े अपमान की बात है, अभद्रता की बात है। एज लुकिंग पुअर, क्योंकि मैं गरीब लगूंगी। इन द मिडिल ऑफ ए लॉट ऑफ ए रिच वुमेन, यानी जहाँ पर धनी स्त्रियाँ होंगी उनके मध्य में गरीब लगूंगी। हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो गई हो, आप कितनी मूर्ख हो गई हैं। हालांकि उसके पति ने कहा तुम कितनी मूर्ख हो गई हो। एक्सक्लेम्ड हर हस्बैंड, उसके पति ने समझाते हुए कहा गो, जाओ एंड सी मैडम फॉरेस्टियर, अपनी मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ। एंड आस्क हर टू लेंड, और उनसे कहो उधार के लिए। यू सम ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी माने गहनों के लिए। यू नो, तुम जानती हो। हर क्वाइट वेल इनफ फॉर दैट, उनके पास बहुत सारे ज्वेलरी होंगे। सी अटर्ड, उसे याद आया एक क्राई ऑफ डिलाइट, और उसने बड़ी आनंद की चीख भरी। दैट इज़ ट्रू, ये सच है। आई नीवर थॉट ऑफ इट, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी वेंट टू सी हर फ्रेंड, वो अपनी मित्र से मिलने गई। एंड टोल्ड हर ट्रबल, और उसने अपनी परेशानी को बताया। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर ड्रेसिंग टेबल, मैडम फॉरेस्टियर अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाती हैं। टुक अप ए लार्ज बॉक्स, एक बड़ा बक्सा लेती हैं, उठाती हैं। ब्राउड इट टू मैडम लाइसेल, और मैडम लाइसेल के पास लेके आती हैं। ओपन इट, और उसे खोल देती हैं। एंड सेड, और कहती हैं चूज माई डियर, मेरी प्रिय, इसमें से जो अच्छा लगे वो चुन लो, वो देख लो। फर्स्ट, सबसे पहले सी सा सम ब्रासलेट, सबसे पहले उसने कुछ कंगन देखे। देन ए पर्ल नेकलेस, तभी मोती का हार देखा। देन ए बेनेंटियन क्रॉस इन गोल्ड एंड जेम्स, तब उसने सोने के और गहने देखे। आप एक्सक्लूसिव वर्क करें, वर्कमैनशिप, जो कि काफ़ी कीमती थे। सी ट्राइड, उसने कोशिश की। द इफेक्ट ऑफ द ज्वेलरी, उसने देखा कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है। बिफोर द मिरर, दर्पण के सामने जाकर के। हेसिटेटिंग, बड़े हिचकिचाते हुए। अनेबल टू मेक अप हर माइंड, हालांकि अपने दिमाग में सोच नहीं पा रही थी। टू लीव, कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। देम टू गिव देम अप, सी कीप्ड ऑन आस्किंग, और वो कहने लगी क्या इसके अलावा और भी हैं। हैव नॉट यू एनीथिंग एल्स, क्या इनके सिवा और कुछ और भी नहीं है आपके पास। हालांकि वो मैडम फॉरेस्टियर से पूछ रही हैं कि इसके अलावा और भी नहीं है। यस, हाँ, लुक, देखती हूँ। फॉर यू, आपके लिए। करें यस, हाँ, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ मैं लेके आती हूँ, आप खुद देख लेना। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। बट यू वुड लाइक बेस्ट, कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, आप देख लेना। सडनली, अचानक, सी डिस्कवर्ड, उसने कह रहे हैं खोज लिया। इन ए ब्लैक स्टैन केस, एक काला बक्सा। ए
सप्रीव डायमंड नेकलेस, उसमें हीरे का हार था। हर हर्ट बिगिन टू बीट कमर्शली, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती हैं। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपे। एज सी लिफ्टेड इट, जब उसने उसको उठाकर देखा, क्योंकि हीरे का हार कीमती था, उसको उठा के देखा, उसके हाथ कांपे। सी फास्टेंड इट राउंड हर नेक, और उसने जल्दी से अपने गले में डाला। अपॉन हर हाई ड्रेस, अपने ड्रेस के सामने। एंड रिमाइंडेड उसको याद आया इन इजी कैस्टी साइड ऑफ हर सेल्फ, हालांकि उसने अपनी दृष्टि में उसको देखा। देन विद हेजिटेशन, बड़े हिचकिचाहट के साथ, सी आस्क्ड इन एंग्यूज, उसने पूछा, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम इसे मुझे उधार दे दोगी? जस्ट दिस अलोन, केवल इसी को? यस, हाँ, आप कर्स, वास्तव में आप ले सकती हो, वास्तव में आप ले सकती हो। सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन हर फ्रेंड्स ब्रेस्ट, उसने उस हार को अपने मित्र के सीने पर फैलाकर देखा, यानी डालकर देखा। एम्ब्रेस्ड हर, और उनके गले लग गई। फ्रेंडली माने दोस्ती के साथ। एंड वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और अपनी खुशी के साथ चली जाती है। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, यानी पार्टी का दिन आ गया। मैडम लाइशेल बाज सक्सेस, मैडम लाइशेल जी थी वो अपने आप में सक्सेस, सफल हो जाती हैं। सी बाज द प्रटिस्ट वुमेन प्रेजेंट, वर्तमान में वो सभी औरतों में सबसे खूबसूरत थी। एलिजेंट, मेहनती, ग्रेसफुल, सुंदर, स्माइलिंग, अच्छी मुस्कुराहट के साथ। क्वाइट अबव हरसेल्फ, अपने आप में सबसे ऊपर की श्रेणी में महसूस कर रही हैं। विद हैप्पीनेस, बड़ी खुशी के साथ। ऑल द मेन स्टेड एट हर, सभी पुरुषों ने, मनुष्यों ने उसकी तरफ देखा। क्वालिड, और कहें क्वालिड हर नेम, सॉरी आस्किड हर नेम, उसका उनका नाम पूछा। एंड आस्किड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और उनसे परिचय किया। ऑल द अंडर सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट वर ईगर टू ब्लश विद हर, हालांकि सभी सेक्रेटरी भी उनके साथ बातचीत करने के लिए इच्छुक थे। द मिनिस्टर ऑफ नोटिस हर, यानी मंत्री ने भी उनको देखा। मंत्री ने उनको देखा। सी डांसिड, वह नाची। मैडली, पागलपन करके, यानी अपने आप को बड़ी पागल की तरह नाची थी। यानी मैडम जो थी वो बिल्कुल पागल जैसी हो गई नाच दिखाने के लिए, यानी खूब अपने आप को पार्टी में नाच रही हैं। स्कैशली ड्रैंक, उन्होंने विशेष रूप से पी भी रखी थी। विद प्लीजर, खुशी के मारे, यानी खुशी के मारे पी भी रखी थी, शराब पी रखी थी। विद नो थॉट फॉर एनीथिंग, और उनको कुछ भी नहीं सोचने की दिखाई दिया, हालांकि बिल्कुल खुशी के मारे पागल हो गई थी, पी रखी थी और कुछ नहीं सोच रही। इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता की खूबसूरती के वजह से। इन द प्राइड ऑफ हर सक्सेस, अपनी सफलता की घमंड में, प्राइड माने घमंड की खुशी में, वो बिल्कुल अपने आप को सक्सेस समझ रही हैं। इन ए क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, हालांकि खुशी के बादल में घिर जाती हैं। मेड अप ऑफ दिस यूनिवर्सल होमेज, जो सार्वजनिक रूप से मनाई जा रही थी। एंड एडमायरेशन, अपनी प्रशंसा में। आप दी डिजायर, अपनी इच्छाओं में। सी हैड अराउज्ड ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ ए विक्ट्री, अपनी विजय में वो बिल्कुल सक्सेस हो जाती हैं। सो डियर, अतः प्रिय, टू हर फेमिनाइन हार्ट, जैसा कि एक स्त्री के दिल में इस तरह की खुशी हुआ करती है, उस तरह की खुशी उनके दिल में छा जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी हाफ वीडियो है, हालांकि हाफ चैप्टर इसमें कवर हुआ है और बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।